बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पे रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के हवाले से। और आपके इल्म है कि हम अब क्रिकेट के साथ साथ पाकिस्तान के दीगर खेल बिल्कुल हॉकी को बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में हॉकी का खेल अब ये रिवाइव होने के लिए जा रहा है। और जिस तरह कराची हॉकी एसोसिएशन काम कर रही है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से, इसी तरह से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन भी अपना किरदार पूरी तरह से अदा कर रही है। और आज हमने उसके असरात देखे कि आज पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ जो इफ्तिताई मैच खेला गया एशिया कप में, वह बड़ी ज़बरदस्त और रिमार्केबल परफॉर्मेंस दी और एक से मुकाबला बराबर रहा। कोई भी पाकिस्तान को कहीं भी कंसीडर नहीं कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान अपने से कहीं मजबूत और एक्सपीरियंस टीम के सामने बहुत जम के खेली, डट के खेली। और ये बड़ा वैल्यूएबल पाकिस्तान के लिए मैच रहा कि जहाँ पे इफ्तिदा और इफ्तिताह बड़े अच्छा रहा पाकिस्तान के लिए। और उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले मैचेस में पाकिस्तान इसी खेल को और इसी परफॉर्मेंस को दोहराएगा। आज हॉकी के हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ पाकिस्तान हॉकी के दो ऐसे नामवर सितारे मौजूद हैं कि जब जब पाकिस्तान के हॉकी के सुनहरे बाप का तस्करा होगा, कि जब जब लॉस एंजलिस ओलंपिक का जिक्र होगा, जब जब इंडिया में खेलेगा वर्ल्ड कप की फातिह टीम का तस्करा होगा, तो हमारे सामने ये दो नाम जरूर आएंगे। क्योंकि पाकिस्तान हॉकी का जो सुनहरा जो दरख्शा जो माजी था, वो इनकी कारकर्दगी की मरहून मिन्नत था। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पाकिस्तान के बड़े ज़बरदस्त डिफेंडर, पाकिस्तान के बड़े ज़बरदस्त फुल बैक और पाकिस्तान के साबिक कप्तान, हमारे बहुत ही हर दिल अजीज़ नासिर अली साहब। सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला शो के लिए। और इसके अलावा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे फ्लाइंग हॉर्स समीउल्लाह साहब, के नाम किसी तारुफ और किसी तारीफ का मोहताज नहीं। हॉकी के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में पाक भारत टाकरा 1-1 गोल से बराबर। कौमी टीम ने रिवायती हरीफ भारत को यकीनी फतह से महरूम कर दिया। इवेंट में कौमी टीम कल दूसरे मैच में इंडोनेशिया का सामना करेगी। वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए 16 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। इंजरी से सेहतयाब होने पर शादाब खान की स्क्वाड में वापसी। पाक श्रीलंका वुमेन T20 सीरीज ट्रॉफी की रूनुमाई कर दी गई। दोनों मुल्कों के दरमियान पहला T20 मैच कल खेला जाएगा। श्रीलंका टीम को हरगिज आसान नहीं लेंगे। कौमी टीम में इख्तलाफात की खबरें बेबुनियाद हैं। कौमी कप्तान बिस्वा मारूफ। देखिए, इख्तलाफात वाली बात तो कोई ऐसी नहीं है, लेकिन बाकी सिलेक्शन से डेफिनेटली वो आपको सिलेक्टर बेहतर जवाब दे सकती है इसका। अब सिर्फ लाहौर कराची क्रिकेट नहीं होती। अगर हमने ध्यान न दिया तो ये नौजवान टैलेंट सरहद पार अफगानिस्तान चला जाएगा। आकिब जावेद। थोड़ा सा और अपने होश ना आई तो ये बॉर्डर क्रॉस करके अफगानिस्तान चले जाएगा टैलेंट। पेशावर ज़ल्मी खैबर पख्तूनख्वा के बासलाहियत नौजवान क्रिकेटर्स के लिए कौन बनेगा केपी चैंपियन प्रोग्राम और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए ओवरसीज ट्रायल्स का ऐलान कर दिया गया। डिपार्टमेंटल क्रिकेट ना होने की वजह से मैच फिक्सिंग बढ़ने का खदशा है। जावेद मियादाद। कौमी टीम के साबिक कप्तान सलमान बट को सिंगापुर क्रिकेट टीम का हेड कोच मुकर्रर कर दिया गया। मैनचेस्टर सिटी ने इंग्लिश प्रीमियर लीग का टाइटल अपने नाम कर लिया। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज। और आपने देखा कि पाकिस्तान के दौरे वेस्टइंडीज़ के खिलाफ कौमी स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया गया और पाकिस्तान और श्रीलंका की विमेन जो सीरीज़ है वो उसका भी जो है वो कल से आगाज़ हो रहा है। लेकिन चूँकि पाकिस्तान हॉकी बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है, तो आज हमने सबको रखा है बाला ताक और अब बात करेंगे पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी के हवाले से। और यही PHF और जो कराची हॉकी एसोसिएशन है, जो नासिर अली साहब जिसके साथ मुंसलिक हैं, हनीफ खान साहब मुंसलिक हैं, हैदर हुसैन, शैला रज़ा और गुलफराज खान और बहुत सारे ऐसे नाम मुंसलिक हैं इस कराची हॉकी एसोसिएशन के साथ, जो इस खेल की तरक्की और तरवीज के लिए अंत तक मेहनत कर रहे हैं, शबाना रोज़ मेहनत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं खेल दोबारा से जो है वो फ्लरिश कर सके। नासिर भाई, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं आपको इसलिए भी मुबारकबाद दूंगा क्योंकि जब हम सब बड़े मायूस थे पाकिस्तान हॉकी से, आप और हैदर हुसैन मेरे साथ शो में मौजूद थे और आपने उस वक्त कहा था कि ये टीम जो हॉलैंड और बेल्जियम के टूर पर है, आप यकीन रखें, उम्मीद रखें, यही टीम परफॉर्म करेगी। और आज हमने देखा कि अंडरडॉग की हैसियत से हम खेल रहे थे इस टूर्नामेंट में और पहले मैच में बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया अली सलमान साहब। लाजमी बात है कि जब हम फर्स्ट शो में आए थे तो बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा था कि यूरोप क्यों भेजा गया है। और मैंने आपको उस प्रोग्राम में भी बोला था कि ये टीम जब नेक्स्ट जो टूर्नामेंट खेलने जाएगी एशिया कप पे, आपको बिल्कुल डिफरेंट नज़र आएगी। और आज उन्होंने वो प्रूव किया कि फ़र्स्ट मैच में, जो कि इंडिया की रैंकिंग जो है वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 3 है और पाकिस्तान की जो रैंकिंग है इस वक्त 18 है। अब 18 और
थर्ड का जो मैच हो रहा है, आप खुद देखें कि चांसेस दोनों को एक जैसे मिले हैं, 4-4, 5-5 चांसेस मिले हैं। गो के इंडिया को पेनल्टी कॉर्नर्स जो हैं 10 मिले हैं, लेकिन उनका जो डिफेंड किया हमारे गोलकीपर अकमल ने वो बहुत खूबसूरत किया। जो हमें गोल भी हुआ ठीक है, हालांकि वो बाहर जा रही थी, जो उनकी ड्रिल्स थी वो बाहर जा रही थी बॉल, लेकिन हमारे लड़के के साथ लगकर वो चली गई गोल पोस्ट में। लेकिन ये इट्स पार्ट ऑफ गेम के ये ऐसे। अच्छा नासिर भाई, इससे पहले समी भाई ने मुझे ज्वाइन कर लिया, इससे पहले समी भाई की तरफ जाऊं, ये बताइएगा कि जब आपने उस दिन ये जुमला कहा था, एक बहुत बड़ी बात कही थी, एज ए पाकिस्तानी कही थी या एज ए हॉकी लेजेंडरी प्लेयर कही थी आपने ये बात कि आप उम्मीद रखें, अंदर आपके भी कोई खौफ तो होगा या आप मुतमईन थे? लेकिन सर देखिए, मैं हूं इस वक्त एक नेशनल सेलेक्टर, और ये जो लड़कियां हैं जो अभी सीनियर टीम में खेल रही हैं, ये 2019 में हमने सेलेक्ट किए थे। इनमें से 7-8 प्लेयर्स ऐसे हैं जो उस वक्त के हमने सेलेक्ट किए हुए हैं, और मुझे इसीलिए मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि ये लड़के जाके बड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे। गो के ये यूरोप में गए हैं, लेकिन इनको एक्सपीरियंस भी हुआ है, वहाँ की एटमॉस्फेयर भी उनको, यानी कि जाकर जब एक दूसरे से खेलता है आदमी तो बहुत कॉन्फिडेंस आता है। तो अभी आप देखेंगे कल जो मैच होगा इंशाअल्लाह ताला इंडोनेशिया के साथ बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, और मेरी दुआ है, दुआ के साथ साथ इनके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है कि इंशाअल्लाह ताला कल जब ये जीतेंगे, गोल एवरेज जो है, और फिर जो मैच होगा जापान का, हमारे पूल का आखिरी मैच, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इससे बेहतर जो है ना परफॉर्म करें इंशाअल्लाह। और इसी दौरान हमें ज्वाइन किया फ्लाइंग हॉर्स समीउल्लाह साहब ने, उनको शो में खुश आमदेद भी कहेंगे, और समीउल्लाह साहब से जानेंगे भी इससे, जिस तरह नासिर भाई भी कह रहे हैं बात कि पाकिस्तान नंबर 18 पे है, इंडिया नंबर 3 पे है। इस मैच में पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है उसको किस तरह से एनालाइज करेंगे सभी भाई, और जो इंडिया जो बड़ी पावरफुल एक ताकतवर हरीफ है, उसके सामने पाकिस्तान को किस तरह से आपने देखा है? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान की टीम को बड़ा अच्छा एक पॉइंट मिला है, बजाय ऐसे कि वो 3 पॉइंट लूज करते और फिर ये होता कि वो ये मैच इतने गोरों से जीते हैं, ये मैच इतने गोरों से हारे हैं तभी क्वालिफाई करेंगे। तो एक बहुत अच्छा स्टार्ट मिला है, और वो भी भारत टीम के साथ। अभी ये लोग कह रहे हैं कि वो सीनियर टीम है, जूनियर टीम है, जो भी हो, लेकिन इंडिया ही है, वो उसके नाम से खेल रहे हैं वो। तो पाकिस्तान की और इस मैच में परफॉर्मेंस जो है काफी बेहतर रही, क्योंकि पाकिस्तान की टीम जिसे कहते हैं अंडर प्रोसेस है, उसमें ओवरऑल जो एवरेज है हमारी नौजवान खिलाड़ियों की 4 खिलाड़ी जो पिछले 12 साल से पाकिस्तान की तरफ से खेलते रहे, तो ओवरऑल अच्छा रहा। और सबसे मुझे खुशी ये हुई कि आज जो गोलकीपर है राणा, वो काफी बेहतर खेला, क्योंकि इस पर बड़ी कंट्रोवर्सी थी। कोच ये चाहते थे कि इसको ले जाएं, जूनियर ये चाहते थे कि वो पुराने खिलाड़ी को लेके जाएं, गोलकीपर को लेके जाएं। तो बेहतरीन कारकर्दगी रही, और सबसे बड़ी बात अच्छा, बेहतरीन कारकर्दगी तो सभी भाई रही है, लेकिन जिस तरह से अभी हम बात भी करते नासिर भाई के साथ भी कि PHF जिस तरह काम कर रही है, कराची हॉकी एसोसिएशन जिस तरह से काम कर रही है, दोनों की जो कोशिश है काविश है, या खैबर पख्तूनख्वा हॉकी लीग हम कवर करके आए, ये जो कोशिशें काविशें हो रही हैं हॉकी के रिवाइवल के लिए, ये किस हद तक पाकिस्तान हॉकी को मजीद फ्लरिश कर सकती हैं? देखिए, कंपटीशन बड़ा मुश्किल है। अभी हम 18वें नंबर पे हैं, और जब तक मेरा अपना ये पर्सनल राय है कि जब तक डिपार्टमेंटल टीमें रिवाइव नहीं होती, खिलाड़ियों को रोजगार नहीं मिलता, उसमें अच्छे बॉक्सर भी नहीं पैदा होंगे, खिलाड़ी हॉकी के भी पैदा नहीं होंगे, क्रिकेट भी अच्छे पैदा नहीं होंगे, और बाकी छोटे स्क्वॉश के भी पैदा नहीं होंगे। तो जब तक ये चीज नहीं करेंगे, तो उस वक्त तक हुकूमत पाकिस्तान नहीं करेगी, तो चांसेस नहीं है। नंबर 2, जैसे आप कह रहे हैं कि ये रिवाइवल है, तो मेरे ख्याल में बहुत देर है पाकिस्तान को। 18वें से पहले 10वें में आए, 10वें के बाद फिर 6 में आए, तो फिर मैं ये कहूंगा उसके लिए बड़ी सख्त मेहनत की जरूरत है। ओवरऑल हमारे पास खिलाड़ी काफी हैं, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ, अभी आर्मी चैंपियनशिप हुई, उससे पहले नेवी चैंपियनशिप थी, तो खिलाड़ी हैं, लेकिन उनको इतना पता नहीं है कि सुपर फिट होने के लिए क्या क्या करना चाहिए। हमें उनको ये बताना चाहिए, या दूसरे लफ्जों में ये कहूँ मैं कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को इनकी ग्रूमिंग अच्छी करनी चाहिए, ताकि आइंदा 2 सालों में हमारी टीम बहुत अच्छी हो जाए। इनिशिएटिव तो लेने शुरू किया सभी भाई, इस पर मैं जरूर बात भी करूंगा। नासिर भाई भी हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान हॉकी के रिवाइवल के हवाले से बात करेंगे, दोनों लेजेंडरी प्लेयर्स हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की ज़बरदस्त इस परफॉर्मेंस के हवाले से, जहां पे पाकिस्तान जीत तो नहीं सका अपने से मजबूत और एक्सपीरियंस हरीफ के सामने, लेकिन पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला किया, और आखिरी लम्हात पे पाकिस्तान ने बिल्कुल गोल किया, और 1-1 से मुकाबला ना सिर्फ बराबर हुआ, बल्कि पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा स्टार्ट किया इस टूर्नामेंट में, और कीमती पॉइंट भी पाकिस्तान ने हासिल किए। और इस तरह नासिर अली साहब, समीउल्लाह साहब कह रहे हैं कि आगाज़ इस तरह से मिल गया है, तो उम्मीद है इस टूर्नामेंट में मजीद पाकिस्तान की पेशरफ जो है वो दुरुस्त में और अच्छी तरह से जारी रहेगी। लेकिन इस मैच में ड्रॉ करने के बाद पाकिस्तान टीम के कैप्टन उमर भट्ट
भुट्टा ने क्या गुफ्तगू की, आइए ज़रा पहले वो भी सुनते हैं। Today was a good match against India and हमने बहुत ज़्यादा चांसेस क्रिएट किए। अनफॉर्चुनेटली हम उसको अच्छी तरीके से फिनिश नहीं कर सके, बट एट द लास्ट वी फाइट एंड वी डिसिप्लिन एंड वी ड्रॉ द गेम एंड वी आर स्टिल इन द टूर्नामेंट एंड द two games are coming, so hope for the best इंशाल्लाह। जनाब आपने गुफ्तगू सुनी उमर भुट्टा की इस मैच में ड्रॉ करने के बाद। नासिर भाई, इस मैच को थोड़ा सा भी एक तरफ हम साइड में रखते हैं। जब पाकिस्तान ने प्रैक्टिस मैच खेले, ओमान से पाकिस्तान 1-0 से जीता, कोरिया से जब हार गया 1-0 से हारा, ठीक है वही, और उसके बाद फिर कोरिया से पाकिस्तान जो है वो 2-1 से मुकाबला रहा। क्या जब प्रैक्टिस मैचेस के नतीजे जा रहे थे तो बीइंग ए सिलेक्टर आपको थोड़ा दिल में आया कि यार ये किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं? उम्मीदें तो बहुत थी। नहीं, होता ये है कि जब आप वार्म अप मैच खेलते हैं ना, तो आपके जो सीक्रेट पॉइंट्स होते हैं आप उसको शो नहीं करते। ठीक है, मे बी कि आपको प्लेंटी कॉर्नर्स मिले हों कोरिया के अगेंस्ट, लेकिन वो कोई इतना यानी कि इम्पॉर्टेंट नहीं होता कि आदमी अपनी जो फुल ड्रिल है वो उसमें आप शो करें। लाजमी बात है कि आजकल आपने देखा होगा कि जो भी प्लेंटी कॉर्नर हो या जो भी ड्रिल्स होती हैं उसके मुताबिक जो है ना फिर डिफेंस बनाया जाता है। जो भी डिफेंडर होता है उसके मुताबिक उनका कोच इन मैचेस के जो रिजल्ट है उसके बाद भी आप पूरी उम्मीद नो सर, उसके बावजूद मुझे पता था कि ये रिजल्ट कोई यानी कि मैटर नहीं करता। लाजमी बात है कि जब आप इन मैच खेलते हैं वो टेम्परामेंट पे एक और होता है, जब आप वार्म अप मैच खेलते हैं वो एक टेम्परामेंट और होता है। बहुत तनकीद हुई दौरा यूरोप के बाद। आप जब मेरे साथ और हैदर हुसैन साहब के साथ शो में थे उस वक्त भी हमने बात की थी कि गोलकीपर उस पर बहुत तनकीद हुई थी कि गोलकीपर जो एकमैन साहब है उन्होंने भी बड़ी तनकीद की थी, और आज हमने देखा कि वही गोलकीपर जो है वो प्लेयर ऑफ द मैच करार पाया। तो ये तो क्या राज रहा है? नहीं सर, वो गोलकीपर वो था नहीं, दोनों गोलकीपर के ऊपर हुई थी। दोनों गोलकीपर वो जो गोलकीपर गए हुए थे। देखिए सर, जहाँ तक आती है गोलकीपर की परफॉर्मेंस, गोलकीपर अगर पहले 2 या 3 1-2 ट्राई रोक जाए ना, तो मैं आपको बताऊं कि गोलकीपर को जो बॉल होती है ना, हॉकी बॉल, वो फुटबॉल नज़र आती है। तो ये है कि उसकी ऑटोमेटिकली जो परफॉर्मेंस होती है ना, एक तो वो कॉन्फिडेंस में भी आता है, और जो उसकी परफॉर्मेंस होती है वो फिर ऐसी अप टू मार्क होती है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि जिस तरह ये आज खेला है ना, ये आपके सामने है कि उसकी जो परफॉर्मेंस थी बहुत अच्छी थी परफॉर्मेंस। समीर भाई भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे दोबारा से उन्होंने हमें ज्वाइन किया, और हम गोलकीपर की तो बात कर रहे हैं, इस पर भी मैं ज़रूर समीर भाई आपका इनपुट लूँगा। लेकिन साथ साथ ये जो पाकिस्तान ने मैच को ड्रॉ किया है, ये अब पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये एशिया कप, क्योंकि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना है, टॉप 3 टीमों में आ रहा है। तो किस तरह से आप इस मैच के नतीजे को देख रहे हैं? बिल्कुल बड़ा अच्छा होगा। बिल्कुल आपने सही बात की कि जब इस मैच में खुदा न खास्ता हम हार जाते हैं, एक तो हम 3 पॉइंट्स पे लूज करते। अब ये कि हमारे चांसेस हैं, इंडिया की जो ऑलरेडी क्वालिफाई कर बैठा तो उसके लिए इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन पाकिस्तान के लिए और कोरिया के लिए बड़ी सख्त जरूरत है कि, और मलेशिया के लिए बड़ी सख्त जरूरत है कि ये क्वालिफाई करें पहले, दूसरे, तीसरे में, ताकि वो उसमें चली जाए और 2 टीमें जो है वो क्वालिफाई करें। उसके लिए बड़ा अच्छा है और इनके मोराल में बड़ा फर्क पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि हमारा कोई खास इतना टफ मैच नहीं, सिवाय एक कोरिया के जिससे हम अभी प्रैक्टिस मैच में हारे हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर पाकिस्तान की टीम आज की तरह खेलती रही, खास तौर पर कहूँगा आज भी हमारी गलती डीप डिफेंडर की तरफ से हुई और फॉरवर्ड लाइन की तरफ से भी हुई, तो अगर ना हो तो हम। लेकिन समीर भाई और कुछ ये तो आपने फॉरवर्ड लाइन की फॉरवर्ड लाइन की बात की ना समीर भाई, लेकिन अब बहुत सारे क्रिकेट में भी ये बड़ी डिबेट होती है कि कोच लोकल होना चाहिए या फॉरेन होना चाहिए कोच। काफ़ी तनकीद हुई थी जब एकमैन को कोच बनाया गया, तवील मुद्दत के लिए कोच बनाया गया। आप इनकी तकर्रुरी को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अब बहरहाल नताइज तो आने शुरू हो गए? बिल्कुल, मैं तो हमेशा फेवर में रहा हूँ। मैं ये जरूर फेवर में रहा कि हमें एक वीडियो एनालिस्ट वहाँ से ले आना चाहिए, नंबर 1 बाहर से, और मुझे सोचता ट्रेनर जो है, फिजिकल ट्रेनर वहाँ से आना चाहिए। लेकिन अगर ये एक ले ही आए हैं और इसमें पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ये सारा खर्चा बर्दाश्त कर रहा है, तो हमें इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। और कम से कम हमें इसके साथ एक जूनियर जो हमारे कोच जो है जूनियर टीम का, वो जरूर भेजना चाहिए था साथ, जो कि उनको उसको देखे, उसको समझे, उसकी ट्रेनिंग किससे कराते हैं। ये लोग टोटल प्रोफेशनल हैं और इससे मैं यही कहूंगा कि इनसे हमें सीखना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन टफ हो गया कि बेल्जियम एक छोटा सा मुल्क डोमिनेट कर रहा है, और डोमिनेट कहाँ कर रहा है? जहाँ जर्मनी है, जहाँ हॉलैंड है, जहाँ इंग्लैंड है, जहाँ पर स्पेन है। तो सिर्फ कोचिंग की वजह से और खिलाड़ियों की
सही ट्रेनिंग की वजह से हमें इनसे पूरा फायदा उठाना चाहिए। और हमें अभी बहुत लंबा सफर तय कर रहे हैं हमें पहले 10 में आने के लिए। उसके लिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, अगर ये सब मिलके बैठें और अच्छे तरीके से सिलेक्शन करें, अच्छे तरीके से ग्रूमिंग करें, तो मेरा ख्याल है कि हम 2 सालों में नहीं तो 4 सालों में पहले 10 में आ सकते हैं। इंशाल्लाह पहले 10 में आ सकते हैं। नासिर भाई, जब ये तकरीर हुई थी जब बैकमैन की, और लोगों ने काफ़ी तनकीद की थी कि जनाब अपने इतने सारे प्लेयर मौजूद हैं और फिर इतने तवील अरसे के लिए अभी तक किसी को PHF ने कोच लगाया नहीं, किस तरह से आपने उस वक्त इस तकरीर को देखा था और आप मुतमईन हैं कि इस तकरीर के बाद के नताइज हौसला अफजा है? सर, आपको याद होगा अली साहब के 94 का जो आप वर्ल्ड कप जीते थे, उस वक्त जो हॉलैंड के कोच थे जोरिस्मा, जो कि बाद में उनके फुटबॉल के कोच बने थे, उस वक्त इंडिया ने ले लिया था बाद में। हाँ, इंडिया ने ले लिया था, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था। लेकिन चीज़ ये है कि मैं आपको बताऊं कि देखें, प्लेयर जो है ना, वो जब उनके पास जाता है ना, तो वो बना बनाया हुआ जाता है, यानी कि वो इतनी एबिलिटी उसमें होती है, लेकिन उनके पास टिप्स ऐसी होती हैं कि उनको जस्ट टिप्स देनी होती है। और ये है कि जो जब आप उनको बताते हैं कि ये एरिया जो है किस लिए यूज़ करना है, ये प्लेयर ने कहाँ यूज़ करना है, तो वो जो तमाम चीज़ें हैं ना, उनके पास वो बहुत चीज़ें होती हैं। डेप्थ में जाना चाहिए कि अगर एक प्लेयर है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसके पास एक ऑप्शन हो। एक प्लेयर के पास जो है 4 ऑप्शंस होने चाहिए कि अगर मैं लेट से कि एक मैं डिफेंडर की आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर वो टैकल कर रहा है 1 वर्सेस 1 है, तो उसके पास मैं अगर पूछूँ ना कि क्या है तुम्हारे पास ऑप्शन, तो मे बी कि वो बोले कि मैंने इसको टैकल करना है। ठीक है। तो लेकिन ये है कि टैकल करने का अगर वो टैकल नहीं कर सका तो सेकंड ऑप्शन क्या है, वो भी नहीं हो सका तो थर्ड ऑप्शन क्या है। तो ये चीज़ें जो है ना वो बिल्ड करते हैं। 360 प्लेयर होना चाहिए कि उसको 360 डिग्री उसको खेलना चाहिए। सभी भाई, अभी ये 360 की बात हो रही है यहाँ पर कि ऑप्शन होने चाहिए, तो अब ऑप्शन तो किस तरह से आप देख रहे हैं? क्योंकि जो ये बात की जा रही थी जब पाकिस्तान की टीम दौरा यूरोप पे थी कि बेल्जियम के ने जायद उल उमर प्लेयर खिलाए, सेकंड स्ट्रेंथ की टीम खेल गई, पाकिस्तान को स्टोर से कोई फायदा नहीं होगा, बहुत ज्यादा तनकीद की गई थी दौरा यूरोप पर। मैं ये कहूँगा कि बेसिक जो वो जैसे आप कह रहे हैं कि हुआ यही कि वहाँ क्लब लेवल की टीमों के साथ हम खेले, लेकिन हमें उसका फर्क ये पड़ा कि एक बाहर जब खेलते हैं आप तो वहाँ पे आपको हॉकी डिफरेंट मिलती है, खिलाड़ियों में मैच टेम्परामेंट बनता है, क्योंकि पैसे ज़्यादा खर्च हुए। फेडरेशन को चाहिए था कि शुरू से ही वो ये कहते कि हम इस टूर को इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो शायद इतनी कंट्रोवर्सी ना होती। लेकिन मेरे ज़ाती ख्याल में ये फ़ायदा हुआ खिलाड़ियों को, बाहर खेल के आए, उनको पता चला कि बाहर की हॉकी किस तरह रफ टफ है, मूवमेंट जो है बॉल की वो मुसलसल राइट लेफ्ट होती रहती है, उसमें हमने किस तरह सर्वाइव करना है। तो ये अच्छा था, अब उसका रिजल्ट मिल रहा है। अब अल्लाह करे अगर कोरिया से ये जीतते हैं तो मैं ये कहूँगा कि बाकी उस टूर का फायदा हुआ। लेकिन आइंदा भी तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में चाहिए कि वो कोरिया के साथ, चीन के साथ, मलेशिया के साथ ताल्लुकात अच्छे रहे, ताकि इन्हीं जगह पे घूमते रहे, ना कि ओमान के साथ। ओमान वगैरह की टीम जो है वो हमसे भी नीचे है तो उससे इतना फायदा नहीं है। इन चीन, जापान और पाकिस्तान और कोरिया के साथ ही हमें मैच। ठीक है, अच्छा कोरिया आपने बात की, मैं नासिर भाई के साथ भी बात करता गोलकीपर के हवाले से, क्योंकि गोलकीपर को दौरा यूरोप के बाद बड़े तनकीद का निशाना बनाया गया दोनों गोलकीपर्स को। हालांकि गोलकीपर तो वो आदमी होता है जो बिल्कुल एक आखिरी आदमी होता है फॉरवर्ड, मुखालिफ टीम के फॉरवर्ड और गोल के दरमियान सब बीट हो चुके होते हैं जब तक गेंद गोलकीपर तक पहुंचती है। तो जो गोलकीपर पे तनकीद की गई थी, आपको लगता है कि अच्छा ही हुआ क्योंकि आज हमारे गोलकीपर को प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया? जी हम बिल्कुल, क्योंकि कंट्रोवर्सी भी हुई मजदूर जूनियर चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी और स्पोर्ट्स और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की, लेकिन मेरे ख्याल में ये बेहतर हो गया। मजदूर जूनियर की अपनी जगह कि वो खिलाड़ी एक मैच का खराब खेला तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में ये रिस्क लेना अच्छा है क्योंकि 2 से 4 अगर गोलकीपर एक ही स्टैंडर्ड के होंगे तो हमारे पास चॉइस होगी। और फिर हमारे खिलाड़ी जो है जितने पाकिस्तान के एक्स ओलंपियन हैं वो चाहते ये हैं कि पाकिस्तान की टीम जल्द से जल्द पहले 10 में पहुंचे, फिर 8 में पहुंचे, फिर 6 में पहुंचे। तो उनकी अपनी जगह पे ठीक है क्रिटिसिज्म, लेकिन इस वक्त उसका ये फायदा हुआ कि उस खिलाड़ी को ड्रॉप किया और राणा को लिया, तो राणा ने आज जिसको कहते पे बैक किया या उसका कर्ज चुका दिया। अब देखना ये कि बाकी जो 2 मैचेस हैं, बल्कि 3 मैचेस हैं, उसमें हम क्या करते हैं। मेरी उम्मीद है कि इसी किस्म का खेल खेलेंगे ताकि पाकिस्तान को एक और अच्छा गोलकीपर मुयस्सर हो। बिल्कुल अच्छा गोलकीपर मिलेगा और इस जो ड्रॉ मैच से क्या दूरदर्श नताइज हासिल होंगे, क्योंकि अभी ना सिर्फ ये एशिया कप में पाकिस्तान की टीम खेल रही है बल्कि पाकिस्तान
पाकिस्तान की एक और टीम जो है स्विट्जरलैंड जा रही है 5 साइड टूर्नामेंट खेलने के लिए। तो इसकी जो कामयाबी यकीनी तौर पे जो उन 5 साइड टूर्नामेंट में प्लेयर मौजूद हैं उनके सेल्फ बिलीव में इजाफे का बाइस बनेगी, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि हॉकी के प्लेयर में चीज़ आ गई है। और नासिर भाई ने आज ट्रायल भी ली है कराची अंडर 19 के, उस पर भी थोड़ी सी मैं बात करूंगा। तो अब ये हॉकी के प्लेयर में सेल्फ बिलीव आ गया है कि हम अच्छा करेंगे तो यकीनी तौर पर जो है नताइज हमारे हस्बे मंशा होंगे। इसके साथ साथ जो डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स है या जो हॉकी लीग है, क्या ये पाकिस्तान की हॉकी के रिवाइवल के लिए अशद जरूरी है? इसमें समीउल्लाह साहब का भी इनपुट लेंगे, नासिर अली साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, इनका भी इनपुट लेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे नासिर भाई से कि जो ये ड्रॉ जो है, जिसको हम तो जीत ही अपने तौर पे समझेंगे क्योंकि मजबूत टीम थी इंडिया की हमारे सामने, इसका 5 साइड टूर्नामेंट जो स्विट्जरलैंड में खेला जा रहा है, रेहान भट्ट साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छी टीम बना के लेके जाएं, इसका कितना उस पर इम्पैक्ट आएगा? जी नासिर भाई। देखिए, उसका जो इम्पैक्ट आएगा वो मैं आपको बताऊं। एक तो वो बड़े स्किलफुल होंगे और उनकी जो ड्रिबलिंग होगी, क्योंकि उसमें बॉल कंट्रोल का होना बहुत ज़रूरी होता है। और स्पेशली जो आप अपने आप को एक वन मैन शो की तरह आपको खेलना पड़ता है कि इस साथ के जो आपने बैंड्स लगाई हुई हैं उनको आपने यूज़ करना होता है। एक किस्म का 5 साइड जो है ना वो 8 साइड हो जाता है। आपके राइट पर भी आदमी खड़ा है जो लकड़ी के बनाया होता है, उन्होंने बैंड लगाया होता है, लेफ्ट पर भी वो है, फ्रंट पर भी और वो अभी है। हमने देखा वो राना ज़हीर एकेडमी के साथ जो मैचेस खेले जा रहे थे, पाकिस्तान की टीम बड़ा अच्छा वहाँ पे खेली है, अच्छा यूज़ कर रही थी साइड बोर्ड्स को। ये साइड, देखिए साइड बोर्ड जो होता है ना, इसीलिए एक किस्म का आदमी होता है, लेकिन उसकी आपको जो एक्यूरेसी जो होती है ना, जो आप यूज़ करते हैं, आपको वो इतना आइडिया होना चाहिए कि इस एंगल पर मैं मारूंगा तो इस एंगल पर बॉल जाएगी। ठीक है, तो ठीक है जी समी भाई, यही सवाल मैं आपसे भी करूंगा कि ये जो पाकिस्तान आज ड्रॉ कर गया है इंडिया से, इसका कितना इंपैक्ट आएगा और कितना सेल्फ बिलीव आएगा 5 साइड टूर्नामेंट जो रहा है उन प्लेयर्स के ऊपर जो इंडिया के साथ जाके अब खेलेंगे स्विट्जरलैंड में? देखिए, मैं खुद खेला हूँ ये मिड 70s में। ये इंडोर हुआ करती थी पहले, जब ये टर्फ नहीं था तो बास्केटबॉल कोर्ट में इंग्लैंड में टूर्नामेंट होते थे, जिसको वो 6 साइड भी कहते थे, 7 साइड भी कहते थे, और बड़े टूर्नामेंट होते थे। यही वजह थी कि आप यूरोपियन खिलाड़ियों को देखें कि उनका स्टॉपिंग कितनी अच्छी थी, डेड स्टॉप करते थे, और डिलीवरी कितनी अच्छी थी। तो उस इंडोर की वजह से था, उसमें कोई भी उससे सिवाय गोल के कहीं आउट नहीं होता। बिल्कुल इस तरह होता है कि जैसे आप खेलते जाएं, कुछ भी होता रहे, जब तक पाँव पे न लगे या कोई डेंजरस ना हो। तो उस पर मेरे ख्याल में इससे खिलाड़ियों की कंसंट्रेशन, जिसको कहते हैं माइंड सेट, बेहतर होता है कि उनको टोटल फोकस होना पड़ता है कि हमने 15 मिनट में ये कुछ करना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा गोल करें, ज़्यादा से ज़्यादा गोल बचाएं। तो ओवरऑल तो ये पुराना फॉर्मेट है जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन अब ओपन लेके आई है, लेकिन इससे फायदा बड़ा होता है। मैं भी इसके फेवर में हूँ कि हमें नौजवान खिलाड़ियों को ज़्यादातर इसी किस्म की 6 साइड खिलानी चाहिए, ताकि एक दो रश में खेलें और एक मुसलसल वो खेलते रहें। उनका जो आई साइड है। और सर वो इंडिया से जो सवाल था मेरा, इंडिया से जो मैच है ये ओवरऑल देखा, इससे गवर्नमेंट को भी फर्क पड़ेगा कि गवर्नमेंट भी कहेगी कि हम इनको थोड़ा और स्पॉन्सर करें, थोड़ा और इनको पैम्पर करें खिलाड़ियों को, ताकि शायद हो सकता है कि एशियन गेम में इनकी परफॉर्मेंस और बेहतर हो। बिल्कुल आपकी बात है कि जीत, मैं कहता हूँ कि जीत चाहे वो आधे गोल की हो, वो जीत ही है। तो एक अल्लाह करे कि मैं वही कहता, पाकिस्तान की टीम इसमें क्वालिफाई करे, ताकि हुकूमत पाकिस्तान, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और बाकी जो प्रोविंशियल जितने भी स्पोर्ट्स की फेडरेशन है या स्पोर्ट्स बोर्ड की है, तो वो कुछ बेहतर करें। तो इससे बड़ा फर्क पड़ेगा मुझे। लेकिन ओवरऑल कल का जो मैच है कोरिया के साथ, हमारा मैच है परसों, उसमें पता चलेगा कि पाकिस्तान की टीम कहाँ खड़ी है। अगर अल्लाह करे वो जीत गए तो फिर हमारे चांसेस हैं, और फिर मैं ये कहूँगा कि खिलाड़ियों को उसके बाद जो मैचेस हैं वो और बेहतर कर खेलने चाहिए, ताकि अपनी पोजीशन ठीक करें। उसकी वजह से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को फंडिंग ठीक होगी, और उसके साथ साथ खिलाड़ियों को भी उससे पैसे मिलेंगे, ताकि उनके रोजगार। और इंडिया पाकिस्तान जो सीरीज है कितनी इंपॉर्टेंट है? देखिए, हम इसी पे, जैसे आपने बात की, क्यों बेल्जियम, हॉलैंड, जर्मनी, इंग्लैंड, स्पेन बेहतर है, कि अभी जो पाकिस्तान टीम गई तो उन्होंने बताया कि हॉलैंड के जो खिलाड़ी हैं वो बेल्जियम में लीग खेल रहे हैं, बेल्जियम के खिलाड़ी जो हैं वो इंग्लैंड में लीग खेलते हैं। तो उससे एक तो खिलाड़ियों को बेनिफिट मिलता है, एक उनको बाहर की हॉकी खेलने का फायदा हो रहा है कि बाई रोड चले गए, सुबह गए, शाम को आ गए, या सैटरडे मॉर्निंग गए और संडे की रात को वापस आ गए। तो ये चीज़ें बड़ी बेहतर, और हमारा और भारत का भी यही बिल्कुल हाल है कि अगर हम इस किस्म की सीरीज शुरू करें कि अमृतसर में हो रही है
है, चंडीगढ़ में हो रही है, पटियाला में हो रही है, जो नजदीक है विद इन वन डे, और वो लाहौर में आए और वो इस्लामाबाद में खेल के चले जाएं, लग रहे हालात बेहतर हों तो बहुत बेहतर। इसमें ये फायदा ये होगा कि एक तो आपको व्यूअरशिप ज्यादा होगी, इंसेंटिव ज्यादा होंगे, और फिर खिलाड़ी जो है वो एक हौसला पकड़ेगा कि मैं जब भारत के खिलाफ खेल सकता हूँ तो मैं जर्मनी के खिलाफ, हॉलैंड के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी अच्छा खेल सकता हूँ। या फिर इस किस्म का सिस्टम हो जैसे ऑस्ट्रेलिया के, विद इन ऑस्ट्रेलिया इतना बेहतरीन उनका मजबूत एक प्रोग्राम है, हर खिलाड़ी को पैसे भी मिलते हैं, उसकी व्यूअरशिप भी है, उनकी स्पॉन्सरशिप भी है, तो उनको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, जब तक हम आप दोनों ममालिक अपने बाकी सारी चीजें रख के छोड़ के स्पोर्ट्स को अगर हम आपस में खेलते रहे तो अच्छा, नासिर भाई से भी समी भाई, नासिर भाई से भी सवाल करता हूं। नासिर भाई, इंडिया पाकिस्तान सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने इंडिया में वर्ल्ड कप भी जीता है, इंडिया में आपने एशियन गेम्स में भी कामयाबी हासिल की है, और मुझे याद है कि जब आप बायलैटरल सीरीज खेलते थे तो अगर हम जहां पाकिस्तानी प्लेयर्स की हम बात करते हैं वो हमारे स्टार थे, वहीं हम बात करते थे तोयबा सिंह की बात करते थे, जफर इकबाल, शाहिद, परगत सिंह की बात करते थे। बल्कि परगत सिंह की तो इतनी फैन फॉलोइंग थी कि उन्होंने एक स्टाइल बनाया था कि हॉकी पे चढ़ा के वो गेंद को हिट मारते थे, तो सब उसको कॉपी करने लगे थे। तो कितनी जरूरी है पाकिस्तान इंडिया सीरीज की, क्योंकि दोनों तरफ दोनों प्लेयर की फैन फॉलोइंग बहुत है। देखें, इंडिया और पाकिस्तान की जो टेस्ट सीरीज़ है ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दोनों का पैटर्न एक है, स्टाइल एक है, और हॉकी की जो स्किल्स हैं वो भी एक जैसी हैं। और मैं आपको बताऊं कि इंडिया पाकिस्तान के जब मैचेस होते हैं, मेरा हाल जितना भी यूरोप होता है या जो भी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जो भी टीमें होती हैं वो इस मैच को ज़रूर देखती हैं। दूसरा कोई देखें या ना देखें, लेकिन पाकिस्तान इंडिया के मैचेस को बहुत अच्छी तरह देखती हैं। वो इसलिए कि उसमें इतने खूबसूरत यानी कि स्किल्स नज़र आती हैं, डॉजेस नज़र आती हैं, उनको ट्रायो नज़र आती हैं, एक जज्बा अलहदा नज़र आता है। और देखिए, इसके साथ साथ अगर आप जापान के साथ टेस्ट सीरीज़ रखें, कोरिया के साथ टेस्ट सीरीज़ रखें, मलेशिया के साथ टेस्ट सीरीज़ रखें, ये 5 ममालिक जो है ना बिल्कुल नेक टू नेक हैं इस वक्त, और इनके साथ खेलने से आपको बहुत ज़्यादा जो है ना। अच्छा नासिर भाई, मैं इससे पहले समी भाई की तरफ वापस जाऊँ। आज आपने ट्रायल लिए हैं कराची अंडर 19 के, पूरे पाकिस्तान में आप ट्रायल लेने जा रहे हैं बीइंग ए सेलेक्टर, तो कितना अब आपको पोटेंशियल पाकिस्तान हॉकी में एक फ़र्क नज़र आ रहा है गुज़श्ता 3-4 साल में, 5 साल में, और अब और क्या जज्बे की हम बात करते हैं, क्या जज्बा आपने देखा है? देखिए, मैंने जो आज ट्रायल्स लिए हैं तो थोड़ा सा मैं आपका टाइम लूँगा। ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट खालिद सजाद खोकर साहब और सेक्रेटरी जनरल आसिफ बाजवा साहब, इनका जो ये टैलेंट हंट स्कीम जो शुरू की हुई है ये 2019 से की थी, और अभी जो ये आज हमने ट्रायल्स लिए हैं इसकी ये एग्जांपल है कि जो पहले भी मैंने शायद बात की है कि 2019 में इतने प्लेयर्स नहीं थे, वहाँ पर सिर्फ 20-25 मुझे नज़र आए थे उस वक़्त। आज यानी कि प्लेयर्स इतने अच्छे नज़र आए हैं, लेकिन उसकी वजह जो है ये क्रेडिट मैं दूंगा हैदर हुसैन को कि जितना उसने काम किया है, और ये प्लेयर्स आपके पूरे इंटीरियर सिंध से भी और कराची से भी जो नज़र आए हैं, मेरा बहुत यानी कि मैं अपने आपको बताऊं कि आपसे मैं एक बात शेयर करता हूं कि मैं इतना होपफुल हुआ हूं ना कि कराची की हॉकी से कि आने वाला टाइम जो है ना इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा होगा। और ये भी मैं आपको बताता जाऊं कि पाकिस्तान ने जो भी बड़े इवेंट जीते हैं ना, जब तक कराची की पार्टिसिपेशन रही है और हमेशा पाकिस्तान जीतता रहा है। और इसी तरह देखिए, 5 साइड में एक शाहजेब लड़का आया है, और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि 5 साइड में पाकिस्तान जीत कर आएगा, और ये शुरुआत होगी कराची की हॉकी के लिए। बिल्कुल, कराची की हॉकी की तो शुरुआत हो रही है, लेकिन सभी भाई ये जो डिपार्टमेंटल हॉकी है, कुछ लोग कहते हैं कि डिपार्टमेंटल हॉकी जो है वो पाकिस्तान की हॉकी के रिवाइवल के लिए बड़ी ज़रूरी है, या हॉकी लीग जो है वो बड़ी ज़रूरी है। इस हवाले से आपका क्या इनपुट है? देखिए, 2 चीजें हैं आपने जो कही। हॉकी लीग तो तब होती है जब आपके पास व्यूअरशिप हो। एक लीग हो चुकी है, उसमें कोई खिला, मैं भी वहां गया था तो कोई स्पेक्टेटर थे ही नहीं, बल्कि हमें घर से बुलाना पड़ता था फेडरेशन को कि लिए आए आप। हार्डली मैक्सिमम 100 के करीब आते थे जो लोग, वो भी वो आते थे जो फ्लड लाइट देखने आते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पैसे का ज़िया है मेरे ज़ाती लिहाज से। लेकिन इंटर डिपार्टमेंटल से ये फर्क पड़ता है कि हर महकमा जो है वो आज बैंक देखें आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, PIA हुआ, कस्टम्स हुए, वापडा हुआ, पुलिस हुई, आर्मी हुई, नेवी हुई। अगर इसमें हम अपने खिलाड़ियों को, चाहे वो क्रिकेट के हैं, हॉकी के हैं, फुटबॉल के हैं, बास्केटबॉल के हैं, अगर उसमें हमें उनको जॉब देंगे तो उससे कम से कम इंसेंटिव होता है उस शहर के लिए, उस मोहल्ले के लिए, उस गली के लिए कि हमारा ये खिलाड़ी इस टीम में आया और उसके बाद उसकी इतनी अच्छी जॉब मिली। तो इस पे जोर देना चाहिए, और वो उस पर
तब जोर दे सकते हैं जब आपकी रैंकिंग बेहतर हो। मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जितना अच्छा प्लान करेगी, जितनी जल्दी वो पहले 10 में और 8 में लेके आएगी, तो फिर ये सब चीजें हरकत में आएंगी। इस वक्त सिवाय क्रिकेट के कहीं भी स्पॉन्सरशिप नहीं है। जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं उनके बड़े फायदे हैं, उनको बड़े माली इमदाद हो रही है उनकी, अच्छा खेल की। तो मुझे खुशी है कि कम से कम एक खिलाड़ी जो 3 साल 4 साल करके खेल लेता है, उसके बाद इतने पैसे होते हैं कि आइंदा की जिंदगी वो अच्छा गुजार सकते हैं। तो ये अगर और खेलों में भी हो तो और बेहतर होगा। और मुझे उम्मीद है कि ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और दूसरी जो फेडरेशन हैं वो इस पर ज्यादा जोर देंगी, क्योंकि उनकी आपने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की बात की। मैं नासिर भाई से भी पूछूंगा कि अब जो नवाज शरीफ साहब हैं, स्पोर्ट्स लवर हैं, और अब उसके बाद अब शहबाज शरीफ साहब जो कि उनके हिमायती याफ्ता हैं, तो यकीनी तौर पर उनकी डायरेक्टिव्स उनको मिलेंगी, डायरेक्शन उनको मिली होंगी। तो शहबाज शरीफ साहब से कोई अपील करना चाहेंगे आप, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है? मैं यही कहूँगा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से भी कि वो डिपार्टमेंट का रिवाइवल के लिए लेटर निकालें, और फिर इसको परस्यू करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो वज़ीर आज़म इमरान खान थे उन्होंने खत्म कर दी चीजें, और डिपार्टमेंट ने एकदम उसको अबॉलिश किया। तो ये नहीं होना चाहिए। डिपार्टमेंट को खुश होना चाहिए, सोचना चाहिए कि अगर पूरे साल में हॉकी पे अगर 5 करोड़ डिपार्टमेंट की टीम पे 5 करोड़ खर्च होते हैं, या ओवरऑल पूरे स्पोर्ट्स पे 10 करोड़ खर्च होते हैं, तो उसमें कम से कम 50 से 60 खिलाड़ियों का भला होता है, जैसे हमारे ज़माने में था। तो मैं यही ख्वाहिश है मेरी कि जो वज़ीर आज़म हो, शहबाज शरीफ हो, वो एक दफ़ा फिर ये शुरू करें कि हम डिपार्टमेंट की रिवाइवल करें, और उसके साथ साथ जो लोकल फेडरेशन है उनको भी बेहतर करें, ताकि अगर कहीं डाइवर्ट करना हो, जैसे कहते हैं कि प्रोविंशियल लेवल पे, तो वो बाद में डाइवर्शन हो, लेकिन पहले डिपार्टमेंट अच्छे हो, खिलाड़ी अच्छे हो, और मुकाबला डिपार्टमेंट अच्छे हो, खिलाड़ी अच्छा। नासिर भाई, आप क्या अगर अपील करना चाहें प्राइम मिनिस्टर साहब से डिपार्टमेंटल हॉकी के हवाले से, क्योंकि हॉकी में कस्टम्स का, PIA का, जो आर्मी का जो रोल है, वापडा का जो रोल है, वो बड़ा जबरदस्त रोल रहा है, और बड़े प्लेयर उन्होंने प्रोड्यूस करके दिए। नेशनल बैंक का रोल बड़ा अच्छा रहा है, एलाइट बैंक का रोल बड़ा अच्छा रहा। क्या कहेंगे अगर आप कुछ अपील करना चाहें? देखिए, तमाम डिपार्टमेंट्स की पहले टीमें हुआ करती थी, और आर्मी की अगर बात करें तो आर्मी अभी भी सपोर्ट कर रही है। अभी देखें, अभी इंटर डिस्ट्रिक्ट का ये चैंपियनशिप हो रही है, जो एथलेटिक्स में आर्मी का, हाँ बिल्कुल, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। लेकिन मेरी जो है रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से, कि ये जो समी भाई ने अभी बात की कि तमाम स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का रिवाइवल होना चाहिए, और ये है कि इससे एक तो हेल्दी यानी कि एक्टिविटीज़ हैं, और इससे आपको पता है कि तमाम जो घर के बहुत फैमिलीज़ ऐसी होती हैं कि जिनका सर्वाइवल ही उन प्लेयर्स के ऊपर होता है, उन बच्चों पर होता है। तो अगर ये आप कर देंगे तो मेरा ख्याल है कि लास्ट हमने प्रोग्राम में भी इसकी रिक्वेस्ट की थी, तो अभी भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसका स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जितने भी हैं उनका रिवाइवल किया जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच समीउल्लाह साहब, और थैंक यू सो मच नासिर अली साहब। आपने आज अपनी आमद से हमारे शो की जो है रौनक को बढ़ाया और जीनत बख्शी अपनी ज़बरदस्त अपने कमेंट के जरिए। लेकिन साथ से तरह नासिर भाई ने हैदर हुसैन के लिए कहा, क्योंकि ये वो शख्स है जो तना जो है इसने एक सफ़र शुरू किया। मैं अकेला ही चला जानिब मंजिल, मगर लोग साथ मिलते गए और काररवा बनता गया। शैला रज़ा साहबा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी सरकर्दा रहनुमा है, कराची हॉकी एसोसिएशन के साथ मुंसलिक हैं। डॉक्टर जुनैद अली शाह एक जो है वो सियासी तौर पर भी जो है वो बड़ा उनका एक कदावर शख्सियत है। स्पोर्ट्स के वाले से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कि हैदर हुसैन जैसे जो हीरे हैं इनको जो है वो सराहना चाहिए, और कोई ना कोई इनको जो है वो जो गवर्नमेंट की सतह पे कोई ना कोई ऐसी ज़रूर इनको कोई तमगा देना चाहिए, कोई ऐसा इनको ज़रूर जो है वो इनको सराहना चाहिए, ताकि इनको देख के और लोग जो है वो स्पोर्ट्स के जो प्रमोशन के लिए, उसको फ्लरिश करने के लिए आगे आएँ और उनकी भी हौसला अफजाई हो। क्योंकि हैदर हुसैन जो काम कर रहे हैं, इनके मुखालिफ भी ये बात कहने पर मजबूर हैं कि ये शख्स वो था जो तना कराची हॉकी एसोसिएशन को जिंदा कर गया। और आज जिस तरह नासिर भाई भी कह रहे हैं कि जहाँ 2 साल पहले तक 20-25 प्लेयर होते थे, आज सैकड़ों प्लेयर जो थे वहाँ ट्रायल में मौजूद थे। हमने खुद भी शो कवर किया, हमने देखा कि कितनी रौनक थी कराची हॉकी एसोसिएशन के ग्राउंड पर। इसी तरह से जिस तरह हैदर हुसैन ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, हमारे साथ जो हम हॉकी के शोज़ कर रहे हैं, उनको भी जो है वो इंटरनेशनल स्टार्स को भेज के इन शो को जो है वो काफ़ी उसकी रौनक बढ़ा रहे हैं और हर तरह से काम करते नज़र आ रहे हैं। और हमारी उम्मीद है कि जी स्पोर्ट्स और हॉकी जो पाकिस्तान का कौमी खेल है, ये मिल के काम करे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का खेल जो है वो ज़रूर फ्लरिश करेगा। अली साहब को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।